चुनावी धांधली के खुलासे से नवाज शरीफ घबरा गए। पीएमएलएन के नेता ने जांच की मांग की है। नवाज शरीफ ने लियाकत अली चट्टा से कड़ी पूछताछ हो, यह भी कहा गया है उनकी ओर से। लियाकत अली चट्टा के पूरे रिकॉर्ड्स कब्जे में लिए जाएं, ये भी कहा जा रहा है। देखिए, नवाज शरीफ अब एक्टिव हो गए हैं इस घटना के सामने आने के बाद कि धांधली हुई है चुनावों में। तो देखिए, अब सारी की सारी जो गाज है वो इसी ऑफिसर पर गिराने की तैयारी की जा रही है, जिसने ये कहकर जुर्म कर दिया मानो कि मेरा ज़मीर जाग गया और मैंने ये खुलासा कर दिया आवाम के सामने। बहरहाल, धांधली के खुलासे से घबराए हुए हैं नवाज शरीफ। जो मौजूदा खबरें इस वक्त पाकिस्तान से सामने आ रही हैं वो जरा आप देखिए। लियाकत अली का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला जाए, ये डिमांड की गई है। चुनाव कराना कमिश्नर नहीं, रिटर्निंग ऑफिसर्स की जिम्मेदारी होता है, ये कह रहे हैं नवाज शरीफ। कमिश्नर ना तो रेटिंग अधिकारी है और ना ही डिप्टी रेटिंग अधिकारी। मतलब जो कुछ भी लियाकत साहब ने कहा वो उन्हें कहना नहीं चाहिए था। कुल मिलाकर ये बाकियों के लिए भी मैसेज है। कोई भी उम्मीदवार 50,000 वोटों से नहीं जीता। कमिश्नर के पास ऐसा अधिकार नहीं जिससे वो परिणाम बदल सके। जी हाँ, लियाकत अली चट्टा के पूरे रिकॉर्ड्स को कब्जे में लिया जाए, जांच कराई जाए, ये कहना है उनका। लियाकत अली चट्टा की जांच हो कि वो किन लोगों के संपर्क में थे, ये कहा जा रहा है। गुलाम अब्बास, जल्दी से मैं आपके पास आ रही हूँ। हमने दो विकल्प भी दिखाए कि इस वक्त सरकार के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं सरकार बनाने की ओर, लेकिन हम इस बात को भी दिखा रहे हैं कि पीएमएलएन के जो नेता है नवाज शरीफ, उनको एक तरह से डर है कि ये जो खुलासा हुआ है, अभी तो ये सिर्फ थोड़ा खुलासा हुआ है, शायद बाकी खुलासा होना बाकी है, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि उनको इस तरह से ट्रीट दिया जाए। जी बिल्कुल निधि, देखें और भी ऐसी चीजें सामने आ सकती हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि पीएमएलएन की जो परसों मीटिंग हुई थी और जिसमें पीएमएलएन के सारे बड़े नेता शामिल थे, यही वजह थी कि वहां पे ज्यादातर जो मेजॉरिटी नेता थे उन्होंने नवाज शरीफ को यह एडवाइस दी कि हमें प्रधानमंत्रीशिप नहीं लेनी चाहिए, हमें सेंट्रल में सरकार ही नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि अगर हम इस क्राइसिस में सरकार बनाएंगे तो आगे जो है वो हम सरकार को चला नहीं पाएंगे। और जिस तरीके से रिगिंग और जिस तरीके से धांधली के आरोप लग रहे हैं, उसके बाद अगर रिजल्ट या अदालतों में कल मामला आता है तो उससे पीएमएलएन की साख मुतासर होगी। दीदी, यहां पे मैं बताऊं कि इरशाद साहब जैसे कि कह रहे थे कि हम प्रधानमंत्री 70 सीटें नहीं, और नवाज शरीफ ने जब भाषण दिया था, विक्ट्री स्पीच दी थी, तो नवाज शरीफ 60 सीटों पे सिर्फ लीड कर रहे थे। तो ये कभी भी नहीं होता ऐसा कि आप अगर सिर्फ 60 सीटों पे, अभी आपके पास सिंपल मेजोरिटी नहीं है, आप सिर्फ इस वक्त किंग मेकर बिलावल भुट्टो है, अगर वो आपके साथ मिलते हैं तो फिर आप सरकार बना सकते हैं। अगर वो आपके साथ हाथ नहीं मिलाते तो ये चाहे जो मर्जी कर लें, ये सरकार आ नहीं सकते सत्ता में। इरशाद अहमद खान साहब, फिर ऐसे में देखिए सवाल घूम फिर कर वही कि क्या वाकई पार्टी की साख बचाने की कोशिश होगी, जैसा कि आप ही की पार्टी के लीडरान नवाज शरीफ को सलाह दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, या फिर आप ये मान चुके हैं कि साख बची ही नहीं है? हम तो मुल्क की साख बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा, जो गुलाम अब्बास साहब हेर फेर करके बात करते हैं, मैं सीधी बात करता हूं। मैंने ये कहा कि मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की रियासत बचाओ मुहिम पे निकले हुए हैं। इस वक्त हमें वजीर आजम बनना नहीं है। मैं 3-4 रोज से यही बात कर रहा हूं कि हमें वजीर आजम नहीं चाहिए, हमें पाकिस्तान चाहिए, हमें पाकिस्तान की मजबूती चाहिए, हमें पाकिस्तान के गुलाम रिएक्ट करना चाह रहे हैं आपकी बात पर। ये रियासत बचाओ जो आंदोलन आपने छेड़ रखा है, इस पर वो मुस्कुरा रहे थे। जो सीधी बात करता है उसको सुनिए, गुलाम को सुनिए। 2 दिन पहले पाकिस्तान के तमाम बड़े न्यूज़पेपर्स पे जो हेडलाइन, जो पेड इश्तिहार था, वो क्या था कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। इरशाद साहब से ये पूछिएगा कि नवाज शरीफ वकील को गिरफ्तार किया गया, इरशाद खान साहब 1 मिनट, बात तो कंप्लीट करने दीजिए गुलाम को। ठीक नहीं है, बात तो कंप्लीट करने दीजिए। ऐसे नहीं बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं जैसे मैं सीधा सच बोलता हूं। तो अगर आप सच बोलते हैं, ठीक है, अगर इरशाद खान साहब आप सच बोलते हैं तो ये भी बता दीजिए, क्या पीपीपी के साथ हाथ मिला रहे हैं? आपने कहा जी वकील को गिरफ्तार आप अगर घुमावदार बातें नहीं करते हैं, सुन लीजिए ना इरशाद खान साहब, तो सीधा सवाल फिर गुलाम अब्बास ने आपसे पूछा, अगर आप घुमावदार बातें नहीं करते हैं, गोलबंदी नहीं कर रहे हैं, तो सीधा बता दीजिए, क्या पीपीपी के साथ हाथ मिला रहे हैं आप? आपके नेता मिल चुके हैं, नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात हो चुकी है, अंतिम मोहर लग गई है गठबंधन पे, सीधा बता दीजिए ना। कि हम तमाम मुहिब्बे वतन पार्टी से इकट्ठे मिलेंगे और मिलकर के मुल्क की मजबूती के लिए हुकूमत बनाएंगे। जिसको भी वजीर आजम इकट्ठे होकर जिसके हक में फैसला होगा वो वजीर आजम बनेगा। अभी हमने फैसला नहीं किया। मेरे कायद ने तो ये कहा
कि ठीक है, जो मुल्क के लिए बेहतर है उसको वजीर आजम बनाइए। तमाम पार्टीज ने कहा कि मियां अरे मोहम्मद मुल्क शहबाज के लिए शरीफ साहब को नवाज वज़ीर शरीफ आज़म बेहतर बनाइए। है, पीएमएलएन बेहतर है, ये किसने कहा? सेना ने, एस्टैब्लिशमेंट ने। देखे सेना का कोई लेना देना क्योंकि नहीं हमारे पाकिस्तान की साथ है। आवाम का आप बार बार हम जिक्र कर रहे हैं, उसका भरोसा तो इमरान खान की पार्टी पर है। हमारे मुल्क किसकी में बात कर रहे हैं आप? हम जमहूरी लोग हैं, जमहूरियत है, हमारी सेना का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर सेना का लेना देना होता, चलिए खुदा ठीक की है, कसम एक ठीक है। परिंदा भी अभी भी चूं आप साफ साफ नहीं बोल मार नहीं रहे हैं। सकता बेशक था। ये बात अपने डायलॉग में जरूर रख रहे हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सब कुछ सामने रखता हूं, लेकिन फिर भी साफ नहीं बोला जा रहा है। एक बड़ी बात यह है कि चुनाव धांधली के आरोपों पर चीफ जस्टिस ने क्या कहा है पाकिस्तान के। लियाकत अली के आरोप बेबुनियाद हैं, ये चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया है। लियाकत अली के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है, ये भी पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया है। लियाकत ने कोई सबूत पेश नहीं किए हैं। आरोप लगाना लोगों का अधिकार है, लेकिन सबूत जरूरी हैं। आरोप लगाना अधिकार है लोगों का, लेकिन यहाँ पर सबूत, साक्ष्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मैं एक एक कमेंट जल्दी से ले लेती हूँ संजय सोही साहब आपसे, कि जिस तरह से कहा जा रहा है, देखिए कुल मिलाकर ये एक तरह से बैटिंग इस बात के लिए हो रही है कि लियाकत अली ने जो बोला वो सब झूठ है, चाहे वो नवाज शरीफ हो या फिर चीफ जस्टिस हो पाकिस्तान के। नहीं, बिल्कुल, जैसे कि लियाकत साहब ने बोला था कि इसमें मुझे भी सज़ा मिले, उन्होंने माना है, कहते मुझे सज़ा दी जाए, मैं गलत हूँ, मैंने गलत काम किया है। और साथ ही साथ उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस भी इसमें इन्वॉल्व है। अब वहाँ पर दुनिया भर के उनके ऊपर, जैसा भी आप बता रही थी कि नवाज शरीफ ने कहा इनके सारे रिकॉर्ड खोले जाएँ, अब चीफ जस्टिस बयान दे रहे हैं, कोई कह रहे हैं इनका दिमाग फिर गया है, अलग अलग किस्म के बयान आए जा रहे हैं और एक तरह से प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है कि वो माफ़ी मांगे, शायद एक केसेस डाल देंगे उनके ऊपर 10-12, जो कि इस तरह का चल रहा है। पिछले हम 1 साल से देख रहे हैं कि जिसने भी थोड़ी आवाज़ उठाने की कोशिश की, जो भी पीटीआई के साथ खड़ा हुआ, इमरान के साथ खड़ा हुआ, उनको तो जेल में डाल दिया गया या उनको ऊपर केसेस कर दिए गए। और इनके साथ मुझे बड़ी हैरानी नहीं होगी कि लियाकत साहब के ऊपर 10 किस्म के केस ठोक दिए जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, इसके पूरे आसार नजर आ रहे हैं गुलाम। लेकिन एक बात नहीं समझ में आ रही कि अगर पीएमएलएन को या पीपीपी को सहयोग था आर्मी की तरफ से, पाकिस्तान की सेना एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, तो ये फर्जीवाड़ा किया गया, तो ये आधा अधूरा फर्जीवाड़ा क्यों किया गया? अगर सब कुछ उनके ही हाथ में था तो फिर तो पूरा फर्जीवाड़ा किया जाता, फिर पीएमएलएन सबसे बड़ी पार्टी बनती, नवाज शरीफ देश के प्रधानमंत्री बनते। देखिए समीर, इसमें एक एलिमेंट ये भी है कि पीएमएलएन की तरफ से ज्यादा ये बात फैलाई गई। पीएमएलएन के नेता इलेक्शंस कैंपेन में खुद कहते रहे कि हम साडी गल हो गई है, यानी कि पंजाबी में ये वर्ड था कि हमारी बात हो गई है। ये इलेक्शन कैंपेन में पीएमएल के नेता कहते रहे और ये पीएमएल की तरफ से तासुर दिया जाता रहा। इरशाद साहब कह रहे थे कि हम प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते तो नवाज शरीफ लंदन से आए क्या करने थे। उसके बाद 2 दिन पहले चुनाव से पाकिस्तान के तमाम बड़े अखबार में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के इरशाद खान साहब शादी गल हो गई है क्या? अच्छा, फिर ये भी बात है कि शहबाज शरीफ वही तो कह रहा हूँ, घुमा फिरा के बात कर रहे हैं गुलाम। आज मैं ये कह रहा हूँ कि हम तो पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। इसके लिए सवाल गुलाम से अरे घुमा फिरा के बात नहीं कर रहे, वो पोल खोल रहे हैं हमारे साथ। इरशाद साहब, वो पोल खोल रहे हैं। इलेक्शन जीतते, हम तो बड़ी ताकत से इलेक्शन जीते, उसका जवाब नहीं देंगे गुलाम अब्बास। समीर ने जो सवाल किया कि अगर आर्मी और इदारे हमारे साथ होते, हम तो बड़े मजबूत हुकूमत बनाते, हम तो सारे जीत करके आते। देखिए जिस तरह जीती है पीटीआई, हमें तो लगता ये है कि ये धांधली हुई है। लेकिन तो गुलाम इसी सवाल का जवाब बहुत जरूरी है, जल्दी से अगर आप दे पाएं। मुसलसल आवाम ने जिसको ये सवाल बहुत लोगों के मन में उसको सीटें मिली, दूसरी तरफ आप कहते हैं धांधली हुई है, एक तरफ आप कहते हैं आर्मी हमारे साथ है, एक तरफ कहते हैं इदारे हमारे साथ हैं। आप ये बताइए गुलाम, सच है क्या? हकीकत बोलिए खुदारा इस चैनल पे बैठ करके। चलिए, यानी अभी फिलहाल इसका जवाब नहीं है सरदाना साहब, लेकिन ये सवाल क्या आपके जहन में भी घूम रहा है कि अगर सब कुछ आर्मी को ही करना था, उसने पहले से ही सब कुछ फिक्स कर रखा था, तो फिर ये नौबत ही क्यों आई? देखिए जो पपेट है ना, वो जो नचा रहे हैं, मदारी जो नचा रहा है वो है पाकिस्तानी आर्मी। तो आप देख सकते हैं पिछले 1 साल से कैसे ये जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, उनको जेल में डाला गया, इमरान खान को, पार्टी को तोड़ा गया। ये सारी चीजें एक धांधली है, एक स्कैम है कहेंगे बड़ा सा। और उनकी कोई भी जो देश की बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो इस समय करप्ट हो चुकी है। बहुत बड़ी बात सरदाना सर, और ये हम इसी के लिए चर्चा कर रहे हैं कि ये जो स्प्लिट मैंडेट आया है, ये जो जोड़ तोड़ की अब राजनीति चल रही है, बेशक इरशाद खान साहब इसको इनकार करें, इस बात को खंडन करें कि कुछ नहीं है ऐसा, लेकिन देखना होगा कि पाकिस्तान में अब किसकी सरकार बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी खास मेहमानों का।